दोस्तों, जब आप लोग कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हम जैसे छोटे यूट्यूबर बिल्कुल ना ना के बराबर जो है उनका भी वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो मन में बहुत खुशी होती है। और जब कमेंट्स करते हैं उससे ही पता चलता है कि आप लोग देख रहे हैं। किसी ने अगर लिख दिया कि अच्छा लगा, किसी ने लिख दिया, कोई क्वेश्चन कर लिया तो वो भी लगता है कि हाँ, उनका जवाब हमें देना चाहिए। और हम लोग जब मोटिवेट हो जाते हैं, जैसे मैं हो जाती हूँ कि कोई देखने वाला है नहीं तो क्या करें हम एक्सपीरियंस शेयर करके, तो तब ऐसा लगता है कि नहीं, कोई तो है पूछने वाला, कोई तो है जानने वाला जो मुझसे जानना चाहता है कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा है, मेरा पोर्टफोलियो कैसा कर रहा है। तो फिर मन में अ, इच्छा जागती है कि नहीं, चलो, ये लोग तो सोच रहे हैं देखने के लिए, जानने के लिए, तो चलो कर ही देते हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, जो लोगों ने भी मैसेज किया है और जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, उन सबको मेरा थैंक्स अगेन। तो कमेंट में एक जन ने पूछा है कि मैं ट्रेडिंग करती हूँ कि नहीं। तो देखिए, मैं ट्रेडिंग करती थी, अभी नहीं करती हूँ। मेरा पोर्टफोलियो 2016-17 में बना, लेकिन तब मेरा जो पोर्टफोलियो था उसमें मैं ट्रेडिंग करती थी। मेरा तब कुछ भी नॉलेज नहीं था, बिल्कुल भी जीरो नॉलेज था। सबको ही कहते हैं कि शेयर मार्केट में अगर हम लोग ट्रेड करेंगे तो पैसा बनेगा। तो तब मैं घर में बैठी थी। मेरा एक जो फ्रेंड है, इतना अच्छा फ्रेंड है जो मुझे ऑनलाइन में ही मिला, इतने ऑनेस्ट है वो कि उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया और उन्होंने कहा कि नहीं, चलो आप एक डीमैट अकाउंट खोलो और आप कुछ ना कुछ उसमें करते रहो। तो मैंने डीमैट अकाउंट खोला और ज़ीरोधा में अकाउंट खोला था। उन्होंने ही सजेस्ट किया था कि आप ज़ीरोधा में करो। और सच में वो एक सच्चे फ्रेंड है मेरे। मुझे कभी अब तक नुकसान नहीं हुआ। जब भी उनसे कोई हेल्प मांगा है वो हेल्पफुल रहे और मुझे भी उससे फ़ायदा हुआ। तो तब मैंने डीमैट अकाउंट खोला था और मैं तब से ट्रेडिंग कर रही थी। जब ट्रेडिंग कर रही थी तब तो बहुत अच्छा लग रहा था, कभी पैसे आते कभी पैसे कटते, लेकिन पैसे कटते ज्यादा थे, मतलब लॉस ज्यादा होता था, और पैसे गेन प्रॉफिट मेरा कम होता था। तो फिर ऐसे करते करते मैंने देखा कि देखिए, हम लोग तो एकदम मिडिल क्लास फैमिली से हैं। हमेशा पैसों की तंगी हमारे साथ रही है। तो पैसे कहीं से अगर हमसे छूट जाए या खो जाए या लॉस हो जाए तो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कब तब खराब लगता था कि नहीं, ये ट्रेडिंग हमारे लिए नहीं है, बेकार की चीज़ है। तो फिर मैंने वो ट्रेडिंग तब छोड़ दी थी। कम से कम 5-6 महीना मैंने किया था उसमें। जो भी मैंने खरीदे थे वो मेरे कुछ कुछ लॉस हो गए थे, और उसमें एक स्टॉक था मेरा जेम्स गीतांजलि का। तो वो तो फिर आखिर में उसके जैसे लॉस हो गए तो मैंने बेचे नहीं थे, और वो 3-4 साल के बाद मेरा वो पूरा कंपनी ही डूब गया, यानी मेरा पूरा पैसा ही उसमें खत्म हो गए। मेरे उसमें कुछ 100 शेयर्स थे। शेयर 37 के करीब पर शेयर था। तो मेरे 4,000 के करीब, 37 पॉइंट समथिंग था, तो 4,000 के करीब मेरा पैसा पूरा डूब गया। और 4,000 मतलब मेरे पास बहुत बड़ी रकम होती है। तो मैंने तब से, जब से लॉस हुआ था तब से मैंने ट्रेडिंग छोड़ दिया, और जो स्टॉक्स मैंने खरीद कर रखे हैं उसको वैसे ही छोड़ दिए थे। तो उसमें जेम्स तो, गीतांजलि तो वो कंपनी डूब ही गई। भले ही पोर्टफोलियो में मुझे दिखती है वो, लेकिन वो डिलिस्ट हो गई, तो ना मैं बेच सकती हूँ ना खरीद सकती हूँ, तो मेरा वैसा ही वो पड़ा हुआ है। उसके बाद मेरा 17, मतलब 3 और 21, 3-4 साल, 2017 को छूटा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट, वैसे ही पड़ा रहा। और फिर मैंने 2021 में फिर से मैंने शुरू किया। वही दोस्त ने मुझे फिर से मोटिवेट किए और उन्होंने कहा, तब मैं जॉब करती थी और लॉकडाउन का पीरियड था, तब वो कहने लगे कि घर में बैठी हो आप,
तो अभी तो आप फ्री रहोगी और जो स्कूल का काम है वो आप साइड बाय साइड करती रहो, तो आप ट्रेडिंग जो अकाउंट आपने खोला था उसमें फिर शुरू करो। तो मैंने फिर से उसको रीओपन किया, अकाउंट को मैंने केवाईसी वगैरह डाल के मैंने फिर से एक्टिवेट किया, क्योंकि वो अगर हाँ, हम लोग नहीं रखते वो कंटिन्यू तो वो डीएक्टिवेट हो जाता है जो ऐप से हम अकाउंट खोलते हैं। तो उसको मैंने फिर से एक्टिवेट किया और उसमें फिर मैंने थोड़े 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 करके फिर से ट्रेडिंग करना शुरू किया, क्योंकि मुझे पता था कि ट्रेडिंग में नुकसान होता है। तो तब मैंने जितना बड़ा अमाउंट लगा के मैं ट्रेडिंग करती थी, अब उसके अमाउंट मेरे कम हो गए। मैंने जैसे 1,000 रुपए से शुरू किया कि नहीं, 1,000 रुपए में ही मैं ट्रेडिंग करूंगी, इससे ज़्यादा नहीं करूंगी। अगर कटनी ही है, लॉस होनी है तो 1,000 रुपए जाए भले, लेकिन हम इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो फिर वही, क्योंकि मार्केट का उतार चढ़ाव कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, जितना बड़ा अच्छा ट्रेडर हो। कोई कोई है जो अच्छे सीख गए हैं, चार्ट देखना सीख गए हैं, उन लोगों का होता होगा। लेकिन हम लोग जैसे हैं छोटे मोटे ट्रेडर्स, उन लोगों को चार्ट देखना भी उतना अच्छे से नहीं आता है। हाँ, काम चलाऊ हो जाता है, तो हम लोगों के लॉसेस होते ही हैं। बड़े बड़े जो है उन लोगों के लॉसेस नहीं होते, ऐसा भी नहीं है, उन लोगों के भी लॉसेस होते हैं, लेकिन वो लोग रिकवर कर लेते हैं या प्रॉफिट में भी पैसा बना लेते हैं। हम लोगों का रिकवर भी नहीं होता है, पैसे भी नहीं बनते हैं, उल्टा हमारा पैसा चला जाता है। इसीलिए मैंने छोटा छोटा अमाउंट करके पैसे लगाना शुरू किया, ट्रेड करना शुरू किया, और फिर मेरा जर्नी फिर से पुराना जैसे मेरा जर्नी का समय था वैसे ही बीता। फिर मेरे जो कुछ पैसे बचे थे, जो जम रहे थे, बैंक में पड़े हुए थे, तो उसका मैंने सोचा कि अच्छा खासा अमाउंट था, क्योंकि मैं जॉब कर रही थी तो, और पैसे खर्च नहीं कर रही थी मैं। सारा पैसा मेरा जो भी पेट्रोल का आना जाना है वो हस्बैंड के तरफ से मैं उठा रही थी, और मेरा पूरा पैसा जमा हो रहा था। उससे मेरा बहुत अच्छा काफ़ी सारा पैसा जम गया था। अब उस पैसों का ऐसे ही बैंक में पड़े रहने से तो उसका इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट दोनों मार्क रही थी उसके वैल्यू को। तो मैंने अपने दोस्त से फिर से सलाह ली कि मैं इस पैसों का क्या करूं। तो उन्होंने मुझे कुछ पोस्ट ऑफिस के या फिर और एफडी में ये सारे स्कीम्स बताए। उसमें उन्होंने एक और चीज़ ऐड की, उन्होंने कहा कि आप म्यूचुअल फंड देखो। तो फिर मैंने, मेरे लिए वो नया था, तो मैंने कहा ठीक है, और मैं बिल्कुल पूरा 100% उन पर ट्रस्ट करती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कह रहे हैं तो मुझे बता दो। तो वो भी म्यूचुअल फंड करते थे। फिर उनका गाइडेंस लेके मैंने म्यूचुअल फंड शुरू किया। और शुरू किया तो पहले जब मैंने शुरू किया तो स्मॉल कैप, एक लार्ज कैप और एक फ्लेक्सी कैप लिया था। और मैं सोशल मीडिया में तो थी ही, वहां से मुझे किसी और एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था कि अगर तुमको शुरू ही करना है तो तुम पहले इंडेक्स फंड से शुरू करो। तो मेरा एक इंडेक्स फंड था, मतलब सारे ही सिर्फ स्मॉल कैप छोड़ के, और एक मिड कैप भी लिया था। मिड कैप छोड़ के फ्लेक्सी कैप और इंडेक्स फंड दोनों ही लार्ज कैप के बराबर मुझे मिले। मतलब उसके रिटर्न्स वैसे ही होते हैं, गिरते भी कम है और चढ़ते भी कम है। तो मैंने शुरू किया और पैसा डाला, उसमें थोड़े से अमाउंट डाले, तो मुझे ग्रीन दिखा। और ग्रीन जैसे ही दिखा फिर मेरी लालच बढ़ने लगी कि अरे वाह, ट्रेडिंग की तरह पैसे हम खोते नहीं है इसमें, इसमें देर लगे भले लेकिन पैसा बढ़ता है। बस मुझे लत लग गई, और फिर मैंने धीरे 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 करके पैसे डालते गए, लेकिन पूरा पैसा नहीं डाल पाई। उसके बीच में कोविड चल ही रहा था, तो कोविड में तो डाउन था ही। पैसे जैसे डाले मैंने, थोड़ा पैसा मेरा ग्रीन में रहा, उसके बाद फिर मुझे लॉस दिखा। तो लॉस दिखा मैंने, लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं पैसे जल्दी निकालती नहीं हूँ, तो वैसे के वैसे ही रह गई, और लाल पोर्टफोलियो होने के बावजूद भी मैंने पैसे छोड़ दिए। 1 डेढ़ साल तक मैंने पैसे भी नहीं डाले और निकाले भी नहीं, लेकिन 1.5 साल के बाद, सॉरी, 21 22 में जंप आई थी, तो उसमें मेरे पैसे बढ़ गए। और बढ़ने के बाद फिर मैंने देखा कि अब तो पैसे बढ़ रहे हैं, तो मैंने थोड़े थोड़े और पैसे डालने शुरू किए। और फिर जब 22 23 24 की जो रैली आई, उसमें पैसे अच्छे खासे बढ़ने लगे। तब मुझे लगा कि इसमें तो पैसे बढ़ते हैं और अच्छे खासे बनते भी हैं। तब मैंने धीरे धीरे करके
और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने पूरे जमा पूंजी मैंने डाल दिए, और डालते डालते आखिर में 2024 का जो गिरावट है वहां आकर के मेरा खत्म हो गया पैसा। और फिर हस्बैंड से भी मैंने पैसे फिर लेने शुरू किए। फिर मेरे रेंट के पैसे हैं वो भी मैंने डालना शुरू किया। तो इस तरह से मैंने वन टाइम में ही अब मैंने उसको सिस्टमेटिकली डालना शुरू किया मंथली। मैंने एसआईपी कभी नहीं की। मेरे हस्बैंड का अकाउंट है उसमें एसआईपी है, और वन टाइम वाला हाउस भी है, फंड हाउस। मेरे इसमें ओनली वन टाइम वाला फंड हाउस ही है। तो इस तरह से मेरा जर्नी शुरू हुआ। इसलिए जिन्होंने मुझे क्वेश्चन किया कि मेरा ट्रेडिंग मैं करती हूँ कि नहीं, तो मैं ट्रेडिंग करती नहीं हूँ अभी। मेरा पोर्टफोलियो जो है स्टॉक का, उसमें कुछ स्टॉक्स है, तो मैंने पैसे उसमें वैसे डाल के रखे हैं। अभी डाउनफॉल में वो रेड हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वो फिर से ग्रीन होने लगा है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए। आपके कमेंट से मेरा मन बनता है कि नहीं मैं वीडियो करूं। नहीं अगर कमेंट कीजिएगा तो डिमोटिवेशन आता है और मन भी नहीं लगता है कि वीडियो बनाए। और मेरा पोर्टफोलियो वो तो आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से म्यूचुअल फंड का पता ही चल जाता है। मैं हमेशा आपको अपडेट करते रहती हूँ। अभी मेरा म्यूचुअल फंड में पॉजिटिव ही है, और मार्केट तो आज बहुत अच्छा सवेरे एकदम चढ़ गया था। फिर अभी दिन के 12 साढ़े 12 के करीब अब देख रहे हैं कि रेड पे आ गया है। देखते हैं इस महीने में कब मौका मिलता है। तो मैंने पैसे तो जुगाड़ करके रखे हैं, जैसे मौका मिलेगा मैं वैसे ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूंगी। और हाँ, स्टॉक्स में मैं ट्रेड नहीं कर रही हूँ और पैसे नए तरीके सिरे से डाल भी रही हूँ। मैं नहीं डाल रही हूँ, जैसे हैं उतने ही स्टॉक्स में मेरे पैसे पड़े हुए हैं। आज के लिए इतना ही। टाटा।